हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के इस पार्ट में रिडक्शन फार्मूले पार्ट फर्स्ट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को काफ़ी हद तक पता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, अगर हमने कहा साइन एक्स का, अगर मैं इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स है। ठीक। तो इसमें मेन फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स है। अगर इसी फंक्शन पे अगर मैं पावर बढ़ा दूं, अगर मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन साइन पावर 8x dx, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। ठीक। मगर मेरा फंक्शन साइन एक्स ही है, पावर भले से बढ़ गया है, तो हम रिडक्शन फार्मूले के अंतर्गत एक ऐसे डेरिवेशन की तरफ जाते हैं जो साइन कॉस टेन के लिए एक जनरल वैल्यू होती है, जो एन के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होती है। देखो, ये साइन के पावर एन एक्स डी एक्स अगर आप फाइंड आउट करोगे, जो भी इसका डेरिवेशन आएगा, जो भी इसका डेराइव्ड फॉर्मूला आएगा, वो एन के किसी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू कोई वैल्यू आप ले सकते हो, जो इस सभी के लिए वैलिड है। आई थिंक आपको काफी हद तक बात समझ में आ चुकी है। अब इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कनेक्ट करता है किसी भी सिमिलर इंटीग्रेशन वाले पार्ट को जो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, एक सिमिलर इंटीग्रल वैल्यू कोई होगी, ठीक है, जिसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन फार्मूले। ठीक है। अगर मैंने कह दिया ये tan के लिए लिख लो, ये cos के लिए लिख लो, आप किसी भी फंक्शन के लिए लिख सकते हो जो कि n के लिए जनरल वैल्यू होगी। n की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, tan के पावर 8x dx। तो आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको रिडक्शन फार्मूला लगाया है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली रिडक्शन फार्मूले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर बिना रिडक्शन फार्मूले लगाए करोगे तो पूरे एग्जाम में सिर्फ एक या ही दो ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन के आगे आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर पावर 8 पावर 10 पावर 12 अगर हो जा रहा है तो इसको करना कठिन हो जाता है, मतलब ये टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में बेसिकली 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपने ये सारे पैटर्न जो मैंने लिखे हैं, अगर आपने ये सारे पैटर्न कवर कर लिए, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो कैसे कर सकते हो, देखो, अगर मैं साइन का बता रहा हूँ तो आप इसके बेस पे कोसेक, सेक का बता रहा हूँ तो इसके बेस पे सेक, टेन के बेस पे कॉट। कैसे कर सकते हो, आपको पता है x इक्वस टू पाई बाई टू माइनस एक्स कर सकते हो, या पाई बाई टू प्लस एक्स कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन आप बनाना चाहो आप उसकी वैल्यू पुट करके कर सकते हो। दूसरा देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन दोनों का मिक्सअप है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें पावर इंटरचेंज हो सकते हैं, n की जगह पे m की जगह पे n हो सकता है। तो ये सारे वेरिएशन आपको क्वेश्चन करते वक्त समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल जनरल जनरल बात बताना है, इसके बाद प्रैक्टिस के दौरान वो सारी चीजें मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा जो एग्जाम से ओरिएंटेड हो। ठीक है। ये सारे फंक्शन उसके टाइप हैं। अब हम बारी बारी से सारे फंक्शंस को देखेंगे और सारे फंक्शन का डेरिवेशन फॉर्म जो बनता है, जो n के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड हो, करेंगे। अगर सबसे पहले पार्ट की बात करो, जो टाइप फर्स्ट का पहला ही पार्ट है, साइन पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसको करने के कैसे करोगे आप, इसका हमें रिडक्शन फार्मूला जनरेट करना है। तो रिडक्शन फार्मूले जनरेट करने के लिए एक चीज आप याद रखिएगा, आप डायरेक्टली इसका रिडक्शन नहीं कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको इंटीग्रेशन जो करना होता है, इसको हमेशा हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स। इसमें हम फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं x dx। देखो, एक बात याद रखिए, आप हमसे ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं, सर यहाँ पे n माइनस टू कर दूं और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कर दूं। बिल्कुल कर सकते हो, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक। तो आप
कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, एन की वैल्यू कैसे भी वेरी करा सकते हो। मुझे ये चीज आसान लग रही है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैं बाई पार्ट मेथड यूज करूंगा, जो कि आपको पता है। बाई पार्ट मेथड से इसको करना आसान है। आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको मान लो सेकंड। आप क्या करोगे, अब इंटीग्रेट करो, और हाँ, साइन पावर एन एक्स डी एक्स हमारे जो इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, ये चीजें। तो अगर इंटीग्रेशन की बात करोगे तो साइन पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, डी एक्स नहीं। और सेकंड अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में अगर आओगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे, डी डी एक्स ऑफ साइन पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स, फिर अगेन इंटीग्रेशन इंटू साइन एक्स, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ये डी एक्स। अब देखिए कैसे करते हैं। मैं इधर वाले पार्ट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है इसकी वजह से। अब देखिए कैसे करते हैं। इस वाली पार्ट को अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस अगर बाहर ले लिया जाए तो कॉस ऑफ साइन पावर एन माइनस वन एक्स, इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब माइनस है। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन और साइन एन माइनस वन, फिर माइनस वन करोगे तो साइन पावर एन माइनस टू एक्स, और साइन एक्स का आपने डिफ्रेंसिएशन किया तो ये मिलेगा हमें कॉस एक्स, ये मिल गया। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स चीज, हाँ, है ना। और यहाँ पे आपका dx चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कन्फिगर करके लिखा जाए तो क्या हो जाए, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स माइनस, ये देखो इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स, ठीक है, इसके साथ एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन के टर्म में लिखना चाहे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया, एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, ठीक है, ये dx आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करके फॉर्म में जब लिखोगे तो ये क्या चीज आ जाएगा, एक मिनट देखो। अब इस चीज को लिखा जाए क्या हो जाएगा, ये चीज तो पहले वाले को मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इधर वाली चीज को देखो, अगर देखो n माइनस वन, हाँ, n माइनस वन साइन स्क्वायर एन माइनस टू से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं इसको एक बार लिख ही लेता हूँ, साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स तो अपने बाद में लगा ही लेंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या चीज आएगा, डी एक्स है यहाँ पे। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, ये देखो एन माइनस टू है, ये साइन स्क्वायर एक्स, दोबारा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस टू और प्लस टू कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन और ये साइन पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक। अब ये चीज जो बिल्कुल आपकी चल रही है इसको चलाते रहो। यहाँ पे आपका साइन पावर एन एक्स डी एक्स चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाओगे तो दोनों पार्ट में साइन पावर एन एक्स डी एक्स कॉमन, इससे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ये जो एन माइनस वन है तो एन माइनस वन ही रहेगा। इधर क्या बच रहा है, इस चीज को अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ प्लस, और यहाँ पे बच रहा है साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और यहाँ पे एन माइनस टू भी है, एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एन मल्टीपल के फॉर्म में है। अब इसको लेफ्ट से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो। अब देखो एक्चुअल में जो फॉर्मूला बन के हमें मिलेगा, साइन पावर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन
साइन पावर n माइनस 2x dx है। अब देखो n जब नीचे आएगा तो n यहाँ पे आ जाएगा और आपका एक n यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, देखिए हम अगर साइन की जो एक्चुअल रिडक्शन फार्मूला बन के आएगा ये ऐसा रहेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन पावर n माइनस 1x ओवर n माइनस 1 दूसरे वाले में एक है तो उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं ओवर n इन ब्रैकेट साइन पावर n माइनस 2x dx। तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला हुआ। अब देखिए इसी के बेस पे जो हमारा दूसरा फार्मूला बन रहा था, इसी के बेस पे देखो हम कोसाइन वाला फार्मूला जनरेट कैसे करेंगे। देखिए कोसाइन ऑफ n, अगर हमें करना हो तो कैसे करोगे। देखिए साइन और कॉस में एक चीज हमें पता है, x की जगह पे अगर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दें तो हमें सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। अब देखो ये जो हमने साइन वाली वैल्यू ये वाला पार्ट किया है, इसमें अगर हम x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पावर पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। ये आपका dx है। अब देखो इसका मतलब ही है ये कोसाइन ऑफ पावर x dx है। अब इस चीज को जब सॉल्व करके लिखोगे ना, अब देखो यहाँ पे जब पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे तो ये कोसाइन साइन में चेंज हो जाएगा, ये साइन x। और जब यहाँ पे 90 माइनस एक्स रखोगे तो ये कोसाइन में चेंज हो जाएगा, कोसाइन ऑफ n माइनस 1x। अब देखो n माइनस 1 बाई n जो है कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको एज इट इज लिखो। अब जब आप ध्यान से देखिए इसको जब 90 माइनस एक्स करोगे इस वाले फंक्शन में यहाँ पे तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ n माइनस 2x dx। तो ये आपका कॉस के लिए एक फार्मूला बन के मिला है जो कि कोसाइन का, तो साइन के बेस पर आप कोसाइन का फार्मूला बना सकते हो और ये इजी है। ठीक है, तो आपको मैंने दो फार्मूले करके दिखा दिए जो कि आपको ये समझना है कि ये दोनों एक ही पैटर्न पे होंगे। एक निकाला तो दूसरा पाई बाय 2 माइनस एक्स रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आई थिंक वेरी इजी है और आसान भी है। आपने अगर दोनों में से किसी एक पार्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन कर सकते हो। एक चीज और याद रखिएगा, ये बुक्स में आपको थोड़े से फार्मूले अलग भी मिल सकते हैं। क्यों, देखो ऐसा भी हो सकता है मैंने जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे कहा साइन पावर n माइनस 1 एक्स साइन इंटू एक्स था, ऐसा किया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे साइन पावर n माइनस 2 एक्स साइन एक्स, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है dx। तो इसको ऐसे भी करोगे तो एक अलग से फार्मूला आएगा, ऐसे करोगे तो एक अलग से फार्मूला आएगा, मगर एक ऐसा जनरल फार्मूला समझिए जो क्वेश्चन करने में हमें आसानी महसूस हो। तो ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट तरीके से क्वेश्चन को कराया है ये आसान तरीका है, ठीक है, और करना भी आसान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के साथ tan वाली जो पावर n के फॉर्म में है वो वाला पार्ट कवर करेंगे और बाकी और आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर